हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, जो कि रिपीटेड होते रहते हैं। और मैंने 10 ईयर्स के प्रीवियस एग्ज़ाम के जो पेपर्स हैं उनमें से मैंने उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो रिपीटेड होते रहते हैं। मैं आपको उनको ही बताऊँगी और जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को बताऊँगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप उन चीज़ों को पढ़ लेना, जिससे कि आपके पेपर में 101% वो क्वेश्चन फंस सकते हैं। और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो चैप्टर फर्स्ट है प्रोज, उसमें आपको बताऊंगी। जो लेंचो वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको तैयार कर लेना। प्रोज में से पेपर में उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन 101% बन सकता है। तो इस वीडियो को आप लेके चलना, मतलब कि देख लेना। और जो इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि 5 नंबर के आते हैं। आपको सभी को पता है कि जो प्रोज है उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। और आपको ये भी जानते हैं कि जो लेंचो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन मेथड, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से तो 3 एमसीक्यूज आए थे पिछली बार, वो भी 5 में से। और प्रोज में कितने सारे चैप्टर हैं, फिर भी लेंचो में से फंसे ज़्यादातर एमसीक्यूज। और हर बार लेंचो में से फंसते हैं 2 या 3 एमसीक्यूज। तो 2 या 3 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं परसेंटेज में। 1 नंबर का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ इम्पोर्टेंट ही एमसीक्यूज को बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आप खुद देखोगे कि किस तरीके से मैंने बताया है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भेज देना, कि उनको भी पता चल जाएगी कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड हैं। इंग्लिश के में आपको SST जैसे चैप्टर होते हैं, उसमें बच्चे 80 से ज़्यादा नंबर ला ही नहीं पाते हैं। मैं उस चैप्टर, मतलब वो जो सब्जेक्ट है SST, उसमें भी मैं आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, उनको भी बताऊंगी। जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से रिपीटेड क्वेश्चंस, जो बार बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम प्रोज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड इन पोस्ट मास्टर मोस्ट। इसका मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था पिछली जो वीडियो मैंने इंग्लिश की बताई थी, उसमें मैंने आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताई थी, ट्रांसलेशन। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी आती है ना, अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है, तब भी आप मतलब इंग्लिश में अच्छे नंबर कवर कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। किस जो पोस्ट मास्टर था, किस क्वालिटी को देखकर लेंचो से इम्प्रेस्ड हुआ था। हिज फुलिशनेस, हिज सिंप्लिसिटी, हिज ग्रेट फैथ इन गॉड, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिज ग्रेट फैथ इन गॉड। मतलब कि जो उसका भगवान में भरोसा था, भगवान के प्रति अपना प्रेम था, वही आए, मतलब वही था। उसी चीज़ को देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। अब जो थर्ड क्वेश्चन बनता है, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंचो जो था उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी। इसमें आस्क आया है तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आस्क का मतलब पूछना भी होता है। और इस क्वेश्चन में अलग टाइप से पूछा गया है कि लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, 100 पियोसेस, 1000 पियोसेस, 10 पियोसेस या 500 पियोसेस। तो उसे 100 पियोसेस की आवश्यकता थी। उसे कितने पैसों की आवश्यकता थी, 100 पियोसेस की, पैसे नहीं, पियोसेस, 100 पियोसेस की आवश्यकता थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ डैश पियोसेस। तो लेंचो ने भगवान को जो पत्र लिखा था उसमें उसने कितने पियोसेस की मांग की थी, 1000, 100, 50 या फिर 60।
तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि उसे कितने पैसे चाहिए थे भगवान से, तो 100 पीसेस चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी इसी आधार पर बनाया गया है, बस इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी कितने आएंगे, 100 पीसेस ही आएंगे, तो इसका आंसर भी 100 हो जाएगा। ओके, अब हम 5th क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें बोल रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। मतलब कि जो लेंचो था उसने थिंक मीन्स सोचा, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा उसने। बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो उसने सोचा था कि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो गॉड ने मुझे 100 पीसेस दिए हैं, उन्होंने उसमें से कुछ पीसेस ले लिए हैं, तो उसने उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा, बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये वाला जो इसका MCQs है बंच ऑफ क्रूक्स, तो क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि जो लेंचो था उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या कहकर पुकारा या क्या कहकर संबोधित किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंचो wrote to God, if you don't help me, my family and I will go dash this year। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा, उसमें उसने डोंट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो डैश दिस ईयर। तो उसने कहा मैं और मेरा परिवार इस वर्ष हो जाएगा टू द डॉग्स, मैड, ड्राई, हंग्री। इनमें से क्या हो जाएगा, तो हंग्री। तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द पोस्ट मास्टर वॉज द डॉट 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 एमिएबल फेलो। तो इसमें क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, आप भी रिप्लाई करके भेज सकते हो। तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा फैट था, फैट मीन्स बहुत ज़्यादा मोटा था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है मैंने बताया ना कि मैंने थ्योरी में से ही लिए हैं ये क्वेश्चन। आप सभी जान लो कि जितने भी MCQs होते हैं वो थ्योरी में से ही बनते हैं। अगर आप पे अच्छे से ट्रांसलेशन आती है तो आप हिंदी मीनिंग को इंग्लिश में करके उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी पेपर में ऐसे ही किया था। क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, उनमें हर क्वेश्चंस को याद करना इम्पॉसिबल है। अगर हम उन सब चैप्टर्स की हिंदी को अपने मन में ट्रांसलेट करके रखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है और इस चैप्टर में मेन रोल किसका है और क्यों है, बस इन हेडिंग्स को याद रखेंगे और आपको ट्रांसलेशन बनाना अच्छे से आना चाहिए, जिससे आपको उसके MCQs करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लेंगे और अच्छे से MCQs को भी कर लेंगे। पर मैं एक चीज़ बता दूं, जो लेंचो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कि जब हमारा सेट आया था, जो हमारे स्कूल में सेट फंसा था, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन लेंचो के ही फंसे थे। पर ये नहीं है कि हर बार लेंचो में से ही आए, आपको हर चैप्टर बारीकी से देखना है और उस चैप्टर के बारे में अपने माइंड में क्रिएट करके रखना है कि इस चैप्टर में ये है और इनका किरदार इम्पोर्टेंट है, बस ये याद रखना है। अब हम 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि लेंचो कहाँ पे रहता था और उसका जो हाउस था वो कहाँ सिचुएटेड था। तो एट द बॉटम ऑफ हिल, एट द टॉप ऑफ हिल, एट द टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन अ सिटी। कोई बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? तो मैं बता देती हूँ। एट द टॉप ऑफ हिल मतलब कि जो चोटी थी, चोटी के टॉप सिरे पर था, उसका हाउस सिचुएटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द टॉप ऑफ हिल। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है कि लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लेंचो की जो विश थी इन द मॉर्निंग फॉर, वो क्या थी कि जो सुबह हो तो लेंचो क्या चाहता था कि रेन, ड्रिजल, वाटर या हैवी। अब आप ही इस क्वेश्चन को अपने माइंड में डिस्क्राइब करके देखो कि इसकी मीनिंग क्या बन सकती है। जब आपने लेंचो का चैप्टर रीड करा होगा तो लेंचो क्या सोच रहा होगा। वह बस उसकी एक इच्छा थी, विश्ड मीन्स होता है इच्छा, तो उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी
कि उसके जो फील्ड है कॉर्न का, रिप कॉर्न का, उसमें रेन हो जाए, जिससे उसका जो फील्ड है उसको श्रावण मिल जाए और वो अच्छा हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो नहीं रही थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेन। ओके, तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा कोई MCQ नहीं फंस सकता। बस एग्जामिनर क्या कर सकता है कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल के आपके सामने कर सकता है, पर आपको डरना नहीं है। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है अच्छे से, बस आपको थोड़े थोड़े वर्ड को याद रखना है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है। मैं एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे क्वेश्चन पास्ट में कह रहा है तो उसको पास्ट में ही लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने ट्रांसलेशन तो बना दी, पर आपने ये ध्यान नहीं रखा कि ये क्वेश्चन पास्ट में है, तो जो उसकी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको भी आपको किस में करना है, पास्ट में ही लिखना है। ठीक है, अब जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं उनको बता दूंगी, जो रिपीटेड भी हुए हैं और वो ज़्यादातर आते भी हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश का कभी ट्यूशन पढ़ा ही नहीं। जो इंग्लिश होती है वो एक बहुत ही, मतलब सब समझते हैं कि वो हार्ड लैंग्वेज है, पर वो हार्ड लैंग्वेज नहीं है। कुछ बस ये समझते हैं हिंदी इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बट हिंदी इज़ नॉट अ सिंपल सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी सबसे हार्ड होती है। कोई भी उसमें 100 में से 100 ला ही नहीं सकता, पर जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं उनमें आप अच्छा पढ़ सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश को ले लीजिए, तो मैंने भी इंग्लिश में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा। जो थोड़े थोड़े वर्ड मुझ पे नहीं आए, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया, वो मैंने ही, जैसे आप सब लोग देखते हैं, यूट्यूब पर सर्च किया और मेरे बोर्ड में इंग्लिश में 98 नंबर आए। तो मैं जिस तरीके से मैंने तैयारी की एक्सप्लेन को आपके साथ बता रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको भी बता रही हूँ। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को लेके चलते हैं और उनको बताते हैं कि कौन कौन से आ सकते हैं बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है लेंचो चैप्टर में से। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। तो अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो पहले आप यहाँ तक की ट्रांसलेशन बनाइए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो की किस क्वालिटी को देखकर इम्प्रेस्ड हुआ। हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने कैसे, हिम मीन्स लेंचो की बात हो रही है, कि उसकी मदद करने का सोचा, मीन्स डिसाइड किया। तो ये क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई भी मॉडल पेपर हो या आपके टीचर ने बुक में ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मॉडल पेपर में तो मिल ही जाएंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इनको उठाया है। और ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उस पर इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा मैं उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बता दूंगी। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिर्फ इम्पोर्टेंट में आता है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि चॉइस तो आती ही है, 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, और उनमें से भी आपको 2 करने होते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया ना कि मतलब कि जो पोस्ट मास्टर था वो किस क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लेंचो, मतलब लेंचो की किस क्वालिटी को देखकर इम्प्रेस्ड हुआ। हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो कैसे उसने डिसाइड किया कि मैं लेंचो की मदद करूँगा। तो ये है इस क्वेश्चन का अर्थ। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर में से, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इस पे मैं पहले ही डलवा दे रही हूँ IMP। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट IMP है। तो हम मैं लिख देती हूँ व्हाट, बताती हूँ मैं कि व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट। व्हाट मीन्स क्या होता है, होप, उसका जो होप थी, उसकी जो इच्छा थी, दैट लेंचो थॉट मीन्स उसके विचार थे, कि लेंचो के क्या विचार थे, मतलब उसका जो एक होप था, उसकी एक इच्छा थी, उसको लेकर लेंचो के थॉट मीन्स क्या विचार थी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। इसको आप देख लीजिएगा कि उसने भगवान से किस होप को लेकर
अपने मन में जो थॉट से उनको उत्पन्न किया और लेंचो क्या चाहता था, ये आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसको आप देख लीजिएगा, बस आप इसकी हिंदी देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में हर आंसर के नीचे उसकी हिंदी दे रखी होती है। अगर आपने हिंदी पढ़ ली, मैं आपको एक बात और बता रही हूँ, जैसे कि एंड टाइम में, मतलब जैसे लास्ट डे रह गया है या फिर 2 डेज़ रह गए हैं या 3 डेज़ रह गए हैं और आपको मतलब तैयारी नहीं है, पर आपकी ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आती है, तो आपको क्या करना है, जो मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें हर क्वेश्चंस के नीचे उनकी हिंदी लिखी होती है। एक बार हिंदी रिपीट कर लीजिए, हिंदी तो हर कोई जानता है। अगर आपने हिंदी याद कर ली, हिंदी पढ़ ली, बस एक दो बार उसको बार बार पढ़ लिया, बार बार रिपीट कर लिया, आप अच्छे से ट्रांसलेशन आती है। और इस चैप्टर में तो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ही नहीं, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, तो आप उनका यूज़ करके उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ओके, ऐसे करना है। अब इस क्वेश्चन पे मैंने मोस्ट IMP लिखवा दिया है, तो ये आपका फंस सकता है। अगर ये चॉइस में भी आता है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन चॉइस में आता है, मैंने भी क्वेश्चन चॉइस में ही किया था। और जो ये है ना, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी फंसा है। बस कुछ नहीं करना, जहाँ आपने शॉर्ट लिखा है उसी को लॉन्ग में कर दो, बस कुछ नहीं, बस आगे उसके मीनिंग्स को चेंज कर करके रिपीट करते जाना है, और कुछ नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड द बॉयज डू exposing themselves to the rain in the chapter A Letter to God। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये IMP नहीं है ज़्यादा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सॉरी जो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, सिर्फ मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया है, तो इसको मोस्ट IMP कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूँ ये 2023, 24 और 22 में भी आ चुका है, तो इसके चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट IMP लिख लेना और एक बार इसको लर्न कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताते रहूँगी। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं थर्ड बताया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस पर ध्यान मत देना। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये कह रहा है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, तो अब इसका आप अपने मन में ट्रांसलेशन करके देखो कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसका मतलब है क्या लेंचो उस पत्र को पाकर हैरान, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मीन्स सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, मतलब कि सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हुआ या हैरान हुआ, जिसमें पैसे थे, फॉर हिम विद मनी इन इट, जिसमें पैसे थे। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ 4 वाले का कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो इस क्वेश्चन का मतलब बनता है क्या लेंचो उस पत्र को पाकर हैरान हुआ जिसमें पैसे थे। तो ये क्वेश्चन मुझे अब भी याद है, देख लो मैं 11th में आ गई, फिर भी मुझे ये क्वेश्चन याद है कि हाँ, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, मतलब नहीं, लेंचो उस पत्र को पाकर जो उसमें पैसे थे सरप्राइज्ड नहीं हुआ विद मनी, मतलब कि पैसों को लेकर, उन पैसों को देखकर लेकर लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ। इट वॉज बिकॉज ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा भरोसा था कि भगवान मेरी मदद हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ही नो दैट गॉड सीइंग एवरीथिंग इवन इन वन कंसाइंस, मतलब कि वो जानता था कि भगवान हर उस दुखी इंसान को देख रहे हैं, इसलिए वह हर सभी की मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैंने ऐसे लिखा था और ये पूरा करेक्ट था। अब मैं 5th क्वेश्चन पे चलती हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। तो इस क्वेश्चन का मीन्स बताती हूँ मैंने बताया ना कि हर जो क्वेश्चन होता है उसको आप अपने मतलब की ट्रांसलेशन करके देख लिया करो, जो छोटे छोटे मीनिंग होते हैं। जैसे कि लेंचो को पत्र कब प्राप्त हुआ, वैन मीन्स का लेंचो, रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, द लेटर होता है पत्र। तो इसका मतलब हुआ लेंचो को पत्र कब प्राप्त हुआ। और फिर कह रहा है वाई डिड ही बिकम एंग्री, वह क्यों क्रोधित हो गया। वाई मीन्स क्यों होता है, ही मीन्स वह, बिकम एंग्री क्यों क्रोधित हो गया। तो इसका जो आंसर बनता है, इसका जो आंसर बोलता है वो कहता है, हाँ, तो इसका जो आंसर बनता है
तो लेंचो रिसीव्ड द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। जब वो पोस्ट ऑफिस से मतलब पैसे उसके पास आते हैं तो उसमें 100 पीओसीस की जगह 70 पीओसीस होते हैं, जिसकी वजह से वह एंग्री हो जाता है, क्योंकि उसे भगवान पे पूरी भरोसा था कि उसके जो एनवलप होता है ना उसमें 100 पीसेस ही आएंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया लेंचो को, और उन्होंने इस वजह से एक क्वेश्चंस बना था, मैं अभी बताती हूँ। देखो एक क्वेश्चन जो बना था, हाँ इसमें से बना था शायद, ये रहा कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ की, मतलब लेंचो ने क्या सोचकर पोस्ट मास्टर के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स कहा। तो इस क्वेश्चन में यही बनता है कि वह क्रोधित हो गया था, तो फिर इसने बंच ऑफ क्रूक्स कहा। ऐसे ही क्वेश्चंस को जोड़ कर आपको इनको ट्रांसलेट करते हुए बस लिखते हुए जाना है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन एक तरीके से ऐसे भी बन सकता है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, कि मतलब लेंचो क्यों नाराज हुआ, मतलब क्यों क्रोधित हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, व्हेन मीन्स जब वह, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करता है, द लेटर मीन्स पत्र को। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बस इसकी देखो लैंग्वेज चेंज हो गई है, मीन्स वही है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। और इसमें और करके आते हैं तो उनका मतलब एक ही होता है। ऐसे मॉडल पेपर में दे रखे हैं, अगर आपके पास मॉडल पेपर भी नहीं है ना, अगर आपको बस आपने बुक में से ही पढ़ा है, तो मैं बोल रही हूँ कि 95+ तो आपके आ ही सकते हैं। और मैं बताती हूँ इसको, ये क्वेश्चन कैसे रिपीट हो सकता है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात पर गुस्सा आया, लेंचो एग्री किस बात पर, मीन्स किस बात पर उसको गुस्सा आया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा कि लेंचो को क्यों गुस्सा आया था। ओके, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को मिस मत करना। मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस आपके ज़रूर ही फंसेंगे, और ये तो मैं सिर्फ लेंचो वाले क्वेश्चंस के बता रही हूँ, और इनमें से अगर आपने 2-3 क्वेश्चंस भी तैयार कर लिए तो मैं बोल रही हूँ कि वही क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। अगर आपको मतलब कि ये लगता है ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक बताऊंगी, ट्रिक भी बताऊंगी। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन लिया, जैसे वो लेंचो से ही संबंधित है वो क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें आपको जैसे कि वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है और उसकी जगह आपको दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं आपको क्या लगता है कि वो मतलब बहुत ध्यानपूर्वक कॉपियाँ देखते होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बोल रही हूँ कि आपको पेपर छोड़ना नहीं है, थ्योरी तो आपको पूरी ही करनी है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल नंबर होते हैं ना वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ऐसे आपके एमसीक्यूज गलत हो गए हैं तो उसमें तो नंबर कट सकते हैं, पर थ्योरी में चलो वो एग्जामिनर सोच भी सकता है, चलो इसने बच्चे ने लिखा है तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 4 नंबर दे दे, 3.5 नंबर दे दे, कुछ ना कुछ तो देगा ना, बस आपको छोड़ना नहीं है। तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो लेंचो से संबंधित ही आ रहा है आपको दूसरा क्वेश्चन, तो आपको कैसे करना है, आपको लिखना है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिख के फिर आप उसको, अगर आप ट्रांसलेशन आती है तो आप उसको थोड़ा पढ़ लीजिए उस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, और उसी हेडिंग को उतार दीजिए। फिर जो आपको दूसरा क्वेश्चन याद है फिर उसको आप रिपीट कर दीजिए, तो आपका वो गलत नहीं होगा। 4 नंबर का होगा तो 2 या 3 नंबर तो एग्जामिनर दे ही देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना कि जो थ्योरी होती है ना हमारी थ्योरी होती है ना, उसी में से हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज उन्हीं में से बनते हैं। बस आपको अपनी थ्योरी, अगर आपने शुरू में अपनी थ्योरी पढ़ ली है ना तो आपका ये सब कुछ उसी में से फंस जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और आ रहा है जो मैंने आपको बताया था ना, देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, whom did लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड वाई। तो देखो जो क्वेश्चन था पहले वाला कि जो लेंचो ने क्रोधित होकर जो एम्प्लॉयज थे उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक्स ही तो कहा था। तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है बताइए, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है? तो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का समूह। तो इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि हु डिड लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड वाई, मतलब लेंचो ने किन्हें बदमाशों का समूह कहा और क्यों कहा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वाई डिड द पोस्ट मास्टर लव हर्टली, जो पोस्ट मास्टर था वो दिल से क्यों हंसा, मतलब दिल से क्यों खुश हुआ और उसने क्यों हंसा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और जो IMP है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी। इन क्वेश्चन को रिपीटेशन कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग भी बनाऊंगी, उसको भी देख के जाना, उसमें से फिर फंस जाएंगी। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी और उनको एक बार देख लेना। ये लंच चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन को रिपीट कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, जो व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। तो इसका मीन्स आप जानते हैं, तो इसको भी आपको पहले ट्रांसलेट करना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट वाज, ये क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, मतलब जो लेंचो की फैमिली थी उनकी जो अंतिम आशा थी वह क्या थी। तो आप सभी जानते हैं, चैप्टर में बताया गया है कि जो लेंचो की फैमिली थी उनका बस एक ही होप था कि जो उनकी क्रॉप है वो अच्छे से हो जाए, और उनको मतलब ये था कि भगवान हमारी मदद तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हेल स्टोन्स थे उन्होंने उनकी जो फसल थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, और उनको बस यही होप था कि वो मतलब जिस जो ईयर है 1 ईयर है, मतलब उसमें वो समय अपना कैसे काटेंगे, क्योंकि उनके पास भोजन का कोई भी एकमात्र सहारा नहीं था। अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, इस पर लिख लीजिएगा और इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वाई वॉज लेंचो सैड, वॉट वॉज हिज ओनली होप। लेंचो सैड मतलब लेंचो सैड क्यों था, लेंचो सैड क्यों था। वॉट वॉज हिज ओनली होप, उसका अंतिम होप, होप मीन्स आशा या इच्छा, उसकी अंतिम आशा या इच्छा क्या थी। तो ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ इस चैप्टर के संबंध में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस पर लिख लीजिएगा। और ये लॉन्ग में भी आता है, अलग टाइप से बन के आता है, मैं लॉन्ग क्वेश्चंस में बता दूंगी कि किस तरीके से बन के आता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे की गई। तो आपको पता है कि लेंचो की मदद कैसे की गई। मैंने बताया है कि जो पोस्ट मास्टर था वो जो फिल्म फेथ इन गॉड, जो लेंचो का फिल्म फेथ इन गॉड में था, मतलब उसकी जो भगवान में इतनी प्रेम पूर्वक आशा थी, तो लेंचो वो जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की इसलिए मदद करने के लिए सोचा कि ऐसा जो इंसान है जिसे भगवान में इतना मतलब कि इतना महत्व मानता है वो भगवान का, अगर उसको मतलब उसके पास पैसे नहीं पहुँचे तो उसका मतलब उसको उसका क्या होगा, उसे बहुत बुरा फील होगा। इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो की हेल्प की। और किस तरीके से हेल्प की, उसने अपनी पॉकेट मनी में से पैसे अरेंज किए, अपनी सैलरी है उसमें से अरेंज किए, और जो उसके एम्प्लॉयज़ फ्रेंड्स थे ना उनसे भी उसने पैसे अरेंज किए थे। इसलिए फिर उसने जो सारे पैसे इकट्ठे किए फिर भी 100 पियोसेस नहीं हो पाए, सिर्फ कितने पियोसेस हो पाए, सिर्फ 70 पियोसेस ही हो पाए। और उतने पर भी लेंचो ने उसे क्या कहा, क्या कहा बताओ, लेंचो ने उसे क्या कहा था। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था ना, बंच ऑफ क्रूक्स कहा था। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बताओ, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का समूह। तो इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हाईलाइट करना, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी हिंदी बस याद रखना। छोटे छोटे मीनिंग होते हैं, हूँ, वाई, वॉट, हाउ, इनके मीन्स तो आप जान ही लेंगे। और जो उसमें मेन वर्ब होती है, मैंने बताया था ना, मेन वर्ब का ध्यान रखना। जैसे ये वॉज है तो ये वॉज में आ रही है, पास्ट में आ रही है, तो आपको इसका आंसर भी पास्ट में ही देना है, प्रेजेंट में मत दे देना। एग्जामिनर इस चीज़ पर भी गौर करता है। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे ये पूछ रहा है हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, तो यहाँ पे आपको लिखना है according to the question। जैसे आपने इसमें लिख लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे लगा दिया कॉमा। फिर उसके बाद ना आपको मतलब जो इसकी थ्योरी है वो सब आपको लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलो
ये शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किसके बारे में, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो मैं अगले मतलब बहुत जल्दी तैयार करने वाली हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादातर लोगों को भेजना, जो आपके फ्रेंड्स हैं उन पर भी वायरल करना, जिससे उनको लंच वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता चल जाए, ठीक है। और ये आपको मॉडल पेपर में मिल जाएंगे। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ना, थ्योरी, अगर आप शॉर्ट भी ना देखें तो एक बार MCQs तो देख ही लेना, क्योंकि वो मैंने बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरी में से छाटे हैं। और प्रीवियस एग्जाम के जितने भी अब 10 साल तक हो चुके हैं, रिपीटेड हो चुके हैं ना, जितने भी रिपीटेड होते हैं, जो फंसने के चांसेस रहते हैं ना, वो मैंने लिखे हैं। तो एक बार जो MCQ क्वेश्चन है उनको देख के जाना। और मैं आपको बता रही हूँ मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उनको देख लोगे तो 101% आपके फंस ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे लॉन्ग वीडियो के क्वेश्चन। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं उन्हीं की बताऊंगी जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर आपको मतलब कोई और चैप्टर आ गया, ठीक है, और उसमें से आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, तो जैसे कि जो नेक्स्ट चैप्टर में बताया तो है ही है कि चॉइस में आता है, तो आप उसकी जगह दूसरे क्वेश्चन को भी लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनकी जो MCQs इंपॉर्टेंट्स हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।